सलीम खान का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में साल 1935 में हुआ था। उन्होंने होलकर साइंस कॉलेज से पढ़ाई की। वो महज 9 साल के थे जब उनकी मां सिद्दीकी बानो खान का ट्यूबरक्लोसिस से देहांत हो गया था। जब सलीम 14 साल के थे तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। सलीम के पिता अब्दुल रशीद खान ने इंडियन इंपीरियल पुलिस ज्वाइन की थी। वो तरक्की करते हुए डीआईजी इंदौर के पद तक पहुंचे थे। ब्रिटिश भारत के दौर में ये किसी भारतीय के लिए पुलिस विभाग में मिलने वाला सबसे ऊंचा पद माना जाता था। सलीम खान ने बताया था कि उनके दादा परदादा अलाकोजोई पश्तून थे जो 1800 के दशक के बीच में अफगानिस्तान से भारत आए थे। कहा जाता है कि वो ब्रिटिश भारतीय सेना की कैवलरी घुड़सवार सेना में सेवा करते थे। हालांकि लेखक जासिम खान ने अपनी किताब बीइंग सलमान में लिखा है कि उनके पूर्वज यूसुफजई पश्तूनों की अकूजई उप जनजाति के थे। ये लोग उस समय के ब्रिटिश भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, आज का खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के स्वात वैली के मलाकंद इलाके से थे। बताया जाता है कि खान परिवार सरकारी नौकरियों की तलाश में रहता था और बाद में आकर इंदौर में बस गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम पढ़ाई में खास अच्छे नहीं हुआ करते थे। माता पिता के जाने के बाद बड़े भाइयों ने उन्हें संभाला। पिता की छोड़ी संपत्ति ने उनकी परवरिश में मदद की। इस वजह से उनके पास तब एक कार भी हुआ करती थी। सलीम खेलकूद में बेहद अच्छे थे, खासकर क्रिकेट में। कॉलेज के स्टार क्रिकेटर होने की वजह से उन्हें ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री में दाखिला लेने की अनुमति भी मिल गई थी। इन्हीं सालों में उनका रुझान फिल्मों की ओर बढ़ा। उनके कॉलेज के साथी अक्सर उनसे कहते थे कि उनकी शानदार पर्सनैलिटी है, अच्छे लुक्स की वजह से उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमानी चाहिए, उन्हें फिल्म स्टार बनने की कोशिश करनी चाहिए। सलीम ने किया भी ऐसा ही। वो इंदौर का घर छोड़कर मुंबई आ गए और अमरनाथ की बारात फिल्म में सपोर्टिंग रोल से अपने करियर की शुरुआत की। इसके लिए उन्हें 400 रुपये बतौर सैलरी मिली थी। तकरीबन 25 फिल्मों में काम करने के बाद 1969 में उन्होंने 2 भाई की कहानी लिखी। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको बताएं कि सलीम खान का सिनेमा सफर अभिनय से शुरू हुआ था और 1960 में फिल्म बारात से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। प्रिंस सलीम के नाम से उन्होंने करीब 25 फिल्मों में काम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तीसरी मंजिल जैसी फिल्मों में उन्हें अच्छे रोल मिले, लेकिन स्टारडम उनसे दूर रहा। बाद में उन्होंने लेखन की ओर रुख किया और जावेद अख्तर के साथ मिलकर सलीम जावेद की जोड़ी बनाई। शोले, दीवार, जंजीर, डॉन जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे सफल पटकथा लेखक बना दिया। लेकिन उनकी निजी जिंदगी की कहानी भी उनकी फिल्मों की स्क्रिप्ट से कम दिलचस्प नहीं है। सलीम खान ने 1964 में सलमा खान से शादी की, जिनका असली नाम सुशीला चरक था। सलमा मिश्रित डोगरा राजपूत महाराष्ट्रियन परिवार से थी और शादी के बाद उन्होंने सलीम के धर्म को अपनाते हुए अपना नाम सलमा रख लिया। उनके पिता ने शुरू में धर्म के मुद्दे पर इस शादी का विरोध किया था, लेकिन सलीम ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह कभी समस्या नहीं बनेगा। सलमा ने संघर्ष के दिनों में सलीम का साथ दिया। जब सलीम संघर्ष कर रहे थे तब उन्होंने न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया बल्कि परिवार को संभाला। उनके 4 बच्चे हुए, सलमान, अरबाज, सोहेल और अलवीरा। सलीम की मुलाकात हेलन से पहली बार फिल्म काबुली खान के सेट पर हुई थी, जहां हेलन लीड रोल में थी और सलीम विलन बने थे। लेकिन तब उनकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। 1978 में फिल्म डॉन के समय दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, जिसे सलीम जावेद ने लिखा था। सलीम ने इस रिश्ते को इमोशनल एक्सीडेंट करार दिया था। उन्होंने कहा था, वो युवा थी और मैं भी युवा था, ये मेरा इरादा नहीं था, ये एक इमोशनल एक्सीडेंट है, किसी के साथ भी हो सकता है। सलीम ने अपनी इस रिश्ते को छुपाया नहीं। उन्होंने सबसे पहले खुद सलमा को इस बारे में बताया ताकि वो किसी गॉसिप मैगजीन या किसी और से ये खबर ना सुने। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं सलमा को बताने वाला पहला व्यक्ति था कि हेलन मेरी जिंदगी में है। इससे पहले कि वो गॉसिप मैगजीन या किसी और से इस बारे में सुनती, मैंने खुद उसे बता दिया। जब मैंने उसे बताया तो जाहिर सी बात है कि उसने मेरी पीठ नहीं थपथपाई, मुझसे हाथ नहीं मिलाया और ये नहीं कहा कि तुम कितना शानदार काम कर रहे हो। बेशक हमारे बीच प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए थी। उसके बाद सब कुछ एक्सेप्ट हो गया। सलीम ने अपने बच्चों को भी इस बारे में खुलकर बताया। उस वक्त सलमान करीब 10 साल के थे।
सलीम ने बताया, मैंने अपने बच्चों से कहा मैं हेलेन आंटी से प्यार करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे उतना प्यार कर सकते हो जितना अपनी माँ से करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें वही इज्जत दो जो अपनी माँ को देते हो। सलमान ने 1990 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में बताया था कि जब पिता ने दूसरी शादी की तो माँ को बहुत ठेस पहुंची थी और मुझे बुरा लगता था जब माँ रात भर उनके घर आने का इंतजार करती थी। पिता ने हमें समझाया कि वो अब भी माँ से प्यार करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हेलेन आंटी को हमें स्वीकार करने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन आज वो हमारे परिवार का हिस्सा है। आज सलमा और हेलेन के रिश्ते की मिसाल दी जाती है। दोनों एक ही बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में रहती हैं और परिवार के सभी कार्यक्रम में साथ नजर आती हैं। नवंबर 2025 में सलमा और सलीम की 61वीं शादी की सालगिरह पर हेलेन भी मौजूद थी और उन्होंने पेपराइजी के लिए भी पोस्ट दिया था। अरबाज ने इस बारे में खुलासा करते हुए कहा कि हम उन्हें अब भी आंटी बुलाते हैं क्योंकि उस वक्त वो हेलेन आंटी थी। हालांकि हम उन्हें माँ की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन हेलेन आंटी ही बुलाते हैं। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमसे ज़्यादा मेरी माँ इस बात का ख्याल रखती हैं कि वो हर चीज़ में शामिल रहें। अरबाज ने अपनी माँ सलमा की तारीफ करते हुए कहा, मेरी माँ ने कभी हमें पिता के खिलाफ कुछ भी सोचने या कहने के लिए प्रभावित नहीं किया। उन्होंने अपनी परेशानियां झेली, लेकिन हमें कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं या वो ये कर रहे हैं। सलीम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी 2 पत्नियां हैं और वो सद्भाव में रहती हैं। भले ही ये कुछ साल बाद हुआ है, मेरी पत्नियां खूबसूरत हैं और अब ग्रेसफुली एजिंग कर रही हैं। सलीम और हेलेन ने अर्पिता खान शर्मा को गोद लिया, जो मुंबई की सड़कों पर मिली एक बच्ची थी और उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। अर्पिता की शादी एक्टर आयुष शर्मा से हुई और आज दोनों के 2 बच्चे हैं। कितना हुआ है? 7 मिनट हुआ है। 1 मिनट और ही कर देती हूँ खुद से। चलो कोई नहीं, ब्रेक वो तो हो जाएगा, ये मैं एंड लाइन से करती हूँ। अर्पिता की शादी एक्टर आयुष शर्मा से हो गई है और आज दोनों के 2 बच्चे हैं। तो सलीम खान के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो मुंबई आते हैं, माया नगरी आते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन लेखक बन जाते हैं। उनकी निजी ज़िंदगी की हमने बात की कि किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जैसे फिल्मों में होता है, फिल्मी कहानी होती है, वैसे ही हुआ। हालांकि सलीम खान ने अपने रिश्ते को कभी छुपाया नहीं, हेलेन से जो उनका रिश्ता था, और बाद में जो परिवार है वो एकजुट नज़र आया, एक ही साथ पूरा परिवार रहता है। और इसमें ये भी कहा गया अरबाज खान की तरफ से कि वो हेलेन आंटी बुलाते हैं और वो साथ में रहते हैं, उनको उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी माँ को इज्जत देते हैं, क्योंकि माँ ने हमेशा ये ख्याल रखा कि हेलेन आंटी को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार हैं। और हमने देखा कि इस बीच अनबन की कोई खबरें नहीं आई और जब भी कोई परिवार में समारोह होता है, शादी होती है, तो सब साथ में नज़र आते हैं, साथ में सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वक्त लगा, क्योंकि सलीम ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, पहली पत्नी से कभी अपने रिश्ते को नहीं छुपाया था। वो हेलेन से भी प्यार करते थे और सलमा से भी प्यार करते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि उन्हें भी हेलेन आंटी को इज्जत देनी होगी। हालांकि कुछ वक्त लगा, ऐसा नहीं था कि सब कुछ शुरुआत में सही था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।